हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हेल्प क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। आज हमारे यूट्यूब चैनल की ये इंग्लिश बुक ऐप को लेकर पहली वीडियो है और हमने बहुत कोशिश की कि इसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सके ताकि आपको कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपको फिक्स टाइम मिलता है और जो उसमें जो टाइम की सेविंग करता है वही बाजी मारता है, यानी कि उसी का सिलेक्शन। और नोट कीजिए, अगर आपकी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, वीडियो अच्छे से शो नहीं हो रही है, सैकी हो रही है, तो अपनी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको एचडी पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज अपने पहले हमारा जो पहला वर्ड है वो है पोच। कि पोच का मीनिंग क्या होता है। ओके, जैसे पोच पोच का मीनिंग होता है एक्चुअल के अंदर किसी का हम जो शिकार करते हैं उसको हम पोच बोलते हैं। और इसका एक दूसरा मीनिंग और होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी सिटी है, वहाँ पर एक शॉप के अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। वो एक बिल्कुल टच में एक शॉप है, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर पास काम करने के लिए सर्वेंट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो पास वाली शॉप है उस शॉप से वो बंदे जो कस्टमर जो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनसे ज़्यादा पैसा देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, उन पर्सन को वहां से लेकर अपने शॉप तक पहुंच कर रहे हैं। ओके, तो चलिए नीचे ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हंट। जैसे हंट का मतलब पता है हमें शिकार करना होता है, तो इसका ये आंसर इसका हंट ही है। लेकिन चलिए हम इसके दूसरे जो नीचे और तीन वर्ड दे रखे हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्चुअल में क्या मीनिंग है। हमारे पास तो दूसरा वर्ड है, उसका क्या दरकार है, प्रीच। अब देखिए प्रीच का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रीच कर रहे हैं, यानी कि उसको हम सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रखे हैं। इसको हम जैसे एक एडवोकेट होता है, आपको पता है एडवोकेट, उसको वकील बोलते हैं। वो क्या करता है एडवोकेट, वो भी एक सलाह ही देता है। यानी कि जो प्रीच है इसका सिनोनिम क्या हुआ, एडवोकेट। थर्ड क्या देखा, कैच। ये कैच का हमें पता है भी, कैच मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना होता है, ठीक है। और चौथा तो जे रखा है उसका क्या है, प्लंडर। ये प्लंडर क्या बोलते हैं, प्लंडर। मान लीजिए आपकी सिटी में कोई बैंक है, उस बैंक में कोई रोबरी हुई, ठीक है। जो वहां पर जो चोर लुटेरे आए थे वहां से वो जो सामान को लूट कर ले गए हैं, जो जो लूट का माल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्लंडर, ठीक है। इसके लिए एक और अच्छा शब्द है प्लंडर के लिए, उसको बोलते हैं हम रैंसैक। ओके, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, काफी अच्छा वर्ड है रैंसैक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, लूरिड। ये लूरिड, देखिए लूरिड किसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज देख ले या कुछ भी ऐसा देख ले जिससे आप एकदम शौक रह जाए, मतलब आपको उस चीज की उम्मीद ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, लूरिड। यानी उस टाइम आप लूरिड हो गए। ओके, तो इसमें हम चारों वर्ड चेक करते हैं। सबसे पहले ब्राइट। ये ब्राइट का मतलब हमें पता है कि जो चीज चमकीली हो, ठीक है, अट्रैक्टिव, उसको हम ब्राइट बोलते हैं। तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो दूसरा है हैप्पी। हैप्पी मतलब हमें पता है खुश होता है, तो लूरिड का उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। इसको हम एंटोनिम कह सकते हैं। हैप्पी को जॉय भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा जो वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोक्स। कोक्स मतलब क्या होता है, कोक्स का के लिए एक अच्छा शब्द है, इसको हम बोलते हैं परसुएड। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। परसुएड मतलब कोक्स, मतलब आप किसी की जो चापलूसी करते हैं उसे हम कोक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इससे ये कनेक्शन नहीं है। हमारा जो चौथा वर्ड है वो है सोकिंग। एक्चुअली यहाँ पर ये जी है, ठीक है। हाँ, ये इससे मैच करता है। क्यों, लूरिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से सोकिंग, अब सोख रह जाना किसी चीज को लेकर, उसको हम लूरिड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने सेंटेंस की तरफ उसके पता करते हैं कि वहां पर एक्चुअल में क्या दे रखा है। तीसरा जो हमारा वर्ड क्या है, फेलिसिटी। अब देखिए फेलिसिटी, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। होनेस्टी,
इन सबसे पहले फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब होता है हम किसी को जो आशीर्वाद देते हैं या सौभाग्य बोल सकते हैं, ठीक है। या आशीर्वाद इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, डिक्शनरी बोले तो इसका क्या मीनिंग होता है? आशीर्वाद। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को, ये तो इसका नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? ब्लिस। हाँ, ये इसका सिनोनिम है, क्यों? ब्लिस मतलब आशीर्वाद ही होता है, ठीक है। वो जो थर्ड दे रखा है सन्ड्री। अब देखिए सन्ड्री किसे बोलते हैं? कि सन्ड्री बहुत अच्छा वर्ड है। सन्ड्री बोलते हैं अगर कोई चीज मिक्स करके देख रखी हो, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं उनको मिलाकर दे रखा हो, उसको हम सन्ड्री बोलते हैं। जो सिविल इंजीनियर लाइन के जो स्टूडेंट है, जो स्टडी करते हैं, उनके ये एग्जाम में या उनके सिलेबस में काफी बार ये यूज होता है सन्ड्री। ये जो केमिस्ट्री लाइन के स्टूडेंट है, उन्हें पता है जो केमिकल वगैरह बनाते हैं उसमें सन्ड्री वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जो चौथा वर्ड दे रखा है वो है सोरो। तो देखिए फेलिसिटी का सोरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि फेलिसिटी का क्या होता है? ब्लिस, आशीर्वाद। तो सोरो इसका एक मतलब मान सकते हैं कि इसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, अपने वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? टेडियस। अब देखिए टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है जो बंदा बिल्कुल एक्टिव ना हो, यानी इनएक्टिव हो, जो मतलब बिल्कुल ही बोलते हैं आलसी, आलस, उसको हम टेडियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी जो चार दे रखे हैं उनमें देखते हैं किससे मैच करता है। ये देखिए मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोडेस्ट बोलते हैं जो बहुत ही अच्छा, जिसे हम बोलते हैं ना सुशील या सदाचारी, उसको बोलते हैं हम मोडेस्ट। इसके लिए एक अच्छे एक दो वर्ड और है, जैसे कि हम्बल बोल सकते हैं इसको हम, सॉरी मैं इतनी राइटिंग अच्छी नहीं है यहाँ पर, हम्बल बोल सकते हैं इसको, फिर हम मीक बोल सकते हैं। ये इसके लिए वर्ड यूज होते हैं मोडेस्ट के लिए। दूसरा देखिए पैट्रिसाइड। ये पैट्रिसाइड देखिए ये वर्ड रूट वाले वर्ड होते हैं, जैसे साइड। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में साइड आता है उसका मतलब क्या होता है? मृत्यु या मौत होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सुसाइड मतलब आत्महत्या कर देना। और यहाँ पर क्या? पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब जो पिता की हत्या करता है, जो पिता की हत्या हुई है उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड, यानी पिता की हत्या। तीसरा क्या देखा है? डल। हाँ, ये इससे मैच करता है। तो डल का मीनिंग क्या होता है? जो नीरस हो या हम बोलते हैं इनएक्टिव हो, उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या रखा है? प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, ओके। तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गई। टेडिस मतलब क्या होता है? डल, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट में क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है ओब्स्टिनेट। देखिए ओब्स्टिनेट, ओब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ओब्स्टिनेट बोलते हैं हम जो मतलब कोई ऐसा इंसान या कुछ भी चीज मान लीजिए जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, यानी वो इतने से हमारे अकॉर्डिंग झुक नहीं रही है, जिसको बोलते हैं हम हटी, जो जिद करता है उसको हम बोलते हैं ओब्स्टिनेट। यानी इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? जिद्दी। तो सबसे पहले इसका देखिए फाल्टलेस। ये तो सभी को पता है फाल्टलेस क्या होता है। दूसरा बाउंड्री। बाउंड्री तो जो सीमा होती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। थर्ड जो मीनिंग दे रखा है अनयील्डिंग। अब देखिए ये जो यील्ड है, यील्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज मान लीजिए अब ये है एक इंसान, जो ना झुक जाता है, जो चीज या कुछ भी मान लीजिए उसको बोलते हैं यील्ड, कि वो चीज यील्ड हो रही है, ठीक है। अगर जो चीज ना झुके, जो चीज सीधी रहे, उसको बोलते हैं अनयील्डिंग। यानी जो सीधा रहता है तो क्या वो जिद्दी होती है, इसलिए अनयील्डिंग इससे मैच करता है। यानी कि ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या हुआ? अनयील्डिंग, ओके। जो नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? सेंसिबल। सेंसिबल हमें इजी से पता है कि सेंसिबल जिसमें सेंस हो, ठीक है, उसको हम सेंसिबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉलो। अब देखिए फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो मतलब वैसे तो बोलते हैं पीछा करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर फॉलो का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए फॉलो की बाद में बात करें, पहले देखिए एसएस। एसएस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात
ठीक है। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसको हम फाइंड आउट बोलते हैं। और थर्ड क्या रखे, इमुलेट। इमुलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इमुलेट का मतलब होता है किसी चीज की हम बराबरी करते हैं, ठीक है, या किसी का हम पीछा करते हैं या अनुसरण करते हैं, उसको बोलते हैं इमुलेट। और जो फॉलो होता है, ये मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन को, या मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और मैं बोलता हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसका अनुसरण करता हूँ, उसकी बराबरी करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो करना। या इसके लिए अगर मैं, ये स्टैंडर्ड के वर्ड है जो द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर को एमुलेट करता हूँ, यानी कि उसको मैं फॉलो करता हूँ। और जो फोर्थ दे रखा है उधर क्या, अब्यूज। अब्यूज मतलब क्या, किसी को गाली देना, किसी चीज, किसी के बारे में बुरा बोलना, उसको हम अब्यूज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या दे रखा है, पेंसिव। अब देखिए पेंसिव का मतलब क्या होता है। पेंसिव बोलते हैं, पेंसिव उस चीज को बोलते हैं जिसके, मान लीजिए आप एक नजर टेक किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, यानी टक टक के लगाकर, मतलब किसी एक ही टॉपिक के बारे में लगातार आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पेंसिव। देखिए इसका पहला क्या दे रखा है, अटैच, अनअटैच्ड, मतलब जो किसी से अटैच ना हो, अनअटैच हो गया। दूसरा एग्जैक्ट, मतलब जो चीज अपने आप में कंप्लीट हो उसको एग्जैक्ट बोल सकते हैं, जो 100% श्योर हो, ठीक है, राइट हो, उसको हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं। तीसरा केयरलेस, मतलब जो केयर ना करता हो, यानी कि जो लापरवाह हो, उसको हम केयरलेस बोलते हैं। और जो फोर्थ दे रखा है वो है थॉटफुल। थॉटफुल मतलब क्या होता है, जो एक गहन चिंता के अंदर है, जो कुछ के बारे में सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। ये मान लीजिए तुम, कोई दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ये है और एक फ्रेंड ये है। अब इसको किसी चीज की टेंशन है, किसी चीज के बारे में चिंता है, और ये एक जगह बैठा सोच रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए इसके पास से कोई दूसरा फ्रेंड आता है, वो इससे बोलता है भी हाँ यार वो क्या कर रहा है, तो वो ये नॉर्मली इसको ये बोल सकता है कि वो एक पेंसिव मूड के अंदर है, ठीक है, यानी कि वो किसी चीज के बारे में सोच विचार कर रहा है गहन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। होप कि आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, नेक्स्ट वर्ड लाउजी। इसको आप लूसी मत पढ़ देना, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, लाउजी। अब लाउजी का जो मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है लाउजी, लाउजी का, जो वो घटिया चीज होती है या जो खराब चीज होती है, ठीक है, जो खराब हो चुकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लाउजी, ठीक है। अब इसका पहला इसका सेंटेंस देखिए, लूज। लूज मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज को फ्री कर देना, उसको हम लूज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं कंसील। कंसील बोलते हैं इसको, CONCEAL, कंसील। तीसरा जो वर्ड दे रखा है, या इसको हम सेक्रेट भी बोलते हैं, SEC, सेक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फोर्थ, थर्ड, वो दे रखा है एफुल। ये एफुल का मीनिंग क्या होता है, एफुल के वैसे बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। एफुल का मीनिंग क्या होता है, जो कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आप डर जाओ या भयानक चीज, उसको भी हम एफुल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एफुल का एक तरह का मीनिंग क्या होता है, जो लाउजी, जो चीज खराब हो, मतलब चीज से आप डर जाओ, मतलब कोई ऐसी चीज देख ली आपने जिस चीज से आप डर गए, तो वो चीज कैसी है, वो चीज खराब है, तभी तो आप उससे डर गए, फिर वो चीज क्या है, लाउजी या एफुल है। एफुल के एक सिनोनिम होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रोसियस, यानी ATROCIOUS, एट्रोसियस, या इसको हम पेनफुल भी बोल सकते हैं। जो फोर्थ दे रखा है हमारा, हंट, ठीक है। तो इसमें लाउजी का सिनोनिम क्या हुआ, एफुल, यानी कि खराब या घटिया या डर भी इसको बोल सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्या है, हंट। हंट सबसे पहला हमारा वर्ड था पोच। पोच मतलब क्या होता है, शिकार करना, और हंट मतलब भी क्या होता है, शिकार करना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ
बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड क्या दे रखा है? एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब क्या होता है? एफिलिएट का मतलब होता है आप किसी से जुड़कर काम कर रहे हो, यानी उसको कोऑपरेशन में काम कर रहे हो, उसको एफिलिएट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारी वेबसाइट जैसे Amazon.com हो गई या जो फ्लिपकार्ट हो गई, ये क्या है? एक एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है जिसके थ्रू आप उससे जुड़ सकते हो, उनके साथ मेंबरशिप कर कर आप उनके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वो पर प्रोडक्ट पर आपको कमीशन देते हैं। यानी क्या कर रहे हो? आप दोनों के बीच में एफिलिएट हो रहा है, एफिलिएशन हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में गठबंधन हो रहा है। ठीक है, आप एक दूसरे से जुड़ रहे हो, उसको बोलते हैं हम एफिलिएट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या था? कॉपी। कॉपी मतलब किसी की कॉपी करना, मिमिक करना, उसको हम बोलते हैं कॉपी या नकल करना। दूसरा कंट्रोल, किसी चीज को नियंत्रण में करना, उसको कंट्रोल बोलते हैं। थर्ड तो दे रखा है, उसको बोलते हैं हेट। हेट मतलब क्या? किसी से नफरत करना, जेलस भी बोल सकते हैं हम। जेलस मतलब ये हेट करना होता है। और फोर्थ क्या दे रखा है? एसोसिएट। अब देखिए, एसोसिएट और एफिलिएट दोनों का एक ही मतलब है। एसोसिएट मतलब किसी से आप जुड़कर काम करना। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट है। ठीक है, और दूसरी बात ये एसोसिएट, इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगती है हमेशा, वो हमेशा टू लगती है, यानी एसोसिएट टू होता है। यानी एसोसिएट टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एसोसिएट टू CHSL यूनिवर्सिटी वगैरह एक्स्ट्रा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा सेंटेंस कौन सा है? हरेंडस। हरेंडस मतलब क्या होता है? हरेंडस मतलब होता है जो भयानक चीज हो, बहुत ही डरावनी चीज हो, मतलब जिसे देखकर आपको खुशी ना मिले, उसको हम हरेंडस बोलते हैं। इसके लिए एक अच्छा मीनिंग और है, जैसे इसको पीछे भी आया था ए फूल वाला, इसका मीनिंग भी हरेंडस ही होता है। मतलब जो चीज देखकर हम डर जाए, जो चीज अच्छी ना हो, खराब हो, उसको हम हरेंडस बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले क्या? प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब जिसे देखकर आपको खुशी मिले, जिसे देखकर आप खुश हो, उसको बोलते हैं प्लीजेंट। तो ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, यानी इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। दूसरा क्या लगा? मोस्ट प्लीजेंट, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी मिलना, तो ये भी बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया, ये भी गलत है। थर्ड दे रखा है ग्रेटली अनप्लीजेंट, मतलब बहुत ज्यादा नाखुशी हो जाना, मतलब उस चीज को देख मतलब बिल्कुल, मतलब आपका मूड खराब हो जाना, वो चीज आपको अच्छी ना लगे, या मतलब शौकीन या डर जाना, उसको बोलते हैं ग्रेटली अनप्लीजेंट, यानी हरेंडस। इसका मतलब क्या होता है? हरेंडस। यानी ग्रेटली अनप्लीजेंट, एफुल, हरेंडस, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। या पेनफुल या एट्रोसियस मैंने बताया था, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दे रखा है नेक्स्ट हमारा? तो ये लीजिए, आज की इस वीडियो में हमने इतने ही वर्ड्स कवर किए हैं। आई होप कि आपको इन सभी अच्छी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये वो वर्ड्स लिए गए जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि क्योंकि जो पीछे एग्जाम में वर्ड्स आते हैं उनके बार बार रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए हमने उनको कलेक्ट किया और उनको उनके अलग अलग ऑप्शन बनाए, ताकि एक वर्ड से आप 5 वर्ड सीख सकें। टोटल हमने 10 वर्ड सीखे, 10 × 5, यानी आज हमने इस 15 मिनट में 50 वर्ड सीखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी ये इंग्लिश वोकैबुलरी अगर पहली वीडियो है, तो हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कोशिश करेंगे कि इससे अच्छी वीडियो बना सकें। और आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और प्लीज़ हाँ, इसको प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इससे क्या होता है कि इसको मोटिवेशन मिलती है कि हमारी जो वीडियोस है उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना कहना चाहूँगा, थैंक्स। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें क्या हुआ, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे हम सारे वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, ताकि वो थोड़े एडवांस वर्ड्स होते हैं, जो बैंकिंग वगैरह एग्जाम होते हैं उनमें एडवांस आते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज से आपसे अलविदा अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।